अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने हजार 100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। आतिशी जी, जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। फिर मैंने जब वो गलियारा देखा, परवेश जी, मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने एक इंग्लिश की किताब में पढ़ा था, द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारे, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे सीएम महोदया, वो सत्ता के गलियारे इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है। कैसा गलियारा होना चाहिए? जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया? 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। जब हम दफ्तर में घुसकर देखा तो मैंने उसके बाद गूगल किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने गूगल करके देखना चाहा कि सदाम हुसैन, मैंने पढ़ा, गूगल किया कि लग्जीरियस सबके ऑफिस अब तक के किसके थे, तो सबसे पहली फोटो आई सदाम हुसैन के दफ्तर की। मैंने देखा यार मिलता जुलता फर्नीचर है, उसी तरह बड़े बड़े कलीन हैं, उसी तरह बड़े बड़े सोफे हैं, उसी तरह बड़े बड़े घर हैं। अरे आप इतना लग्जरियस की आपको आदत थी? हम सबके लिए दुख की बात है कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब। आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, 62 एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी यह शमशान पे लाइनें लगी हुई थी, और तब बिल पास हो रहे थे, शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था। शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे, शीश महल के लिए कालीन खरीदे जा रहे थे। अरे अध्यक्ष जी, मैं तो ये पढ़कर हैरान हुआ हूं शीश महल का इतिहास। जब लोग अपने मां बाप, अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लाइन में लगे खड़े थे, आपको पता तब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? 80-60 लाख रुपए की जकूजी लगा के गर्म पानी की, उसमें काला चश्मा लगा के ताकि ये गिन वो देख ना पाए, उसके अंदर अरमान फरमा रहे थे। ये काम करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए थे। तो दुख इस बात का है जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट बेचा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपके पास इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था कि आप मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें। आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। 3000 से ज्यादा, अब सोचिए 3000, जब हम कहते हैं 3000 नर्सेस डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर अध्यक्ष जी एक डॉक्टर एक नर्स एक दिन में 10-12 लोगों का भी इलाज करे, वो तो सैकड़ों का करती है। तो आप सोचिए अगर वो 10-12 लोगों का भी इलाज करे तो 50-50 हजार लोगों का रोज का इलाज का नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि केजरीवाल जी को अपना घर बनाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है।